सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं सुजैन जय हिंद क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का सेकंड लेक्चर लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में नाउन के बारे में समझा और नाउन के पार्ट्स के बारे में समझा। और उन्होंने ये भी समझा कि ग्रामर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए आज हम लोग नाउन के सेकंड टॉपिक को देखते हैं, जो कि है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इससे पहले हमने नाउन के जो 5 पार्ट पढ़े थे उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें आपने पहला पार्ट पढ़ा था प्रॉपर नाउन, फिर आपने पढ़ा था कॉमन नाउन, फिर आपने पढ़ा था मटेरियल नाउन, फिर आपने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन और फिर पढ़ा था आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पांचों पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जो एक अलग से टॉपिक आता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। चलिए देखते हैं इसमें काउंटेबल नाउन के बारे में और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, इनके बारे में आखिर जानना क्या होता है। चलिए समझते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन क्या लिखा हुआ है। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट वी कैन काउंट, दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो बेटा हम उनको काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक, तो भैया ये क्या हो जाते हैं, इनको बेटा हम लोग दोनों सिंगुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे लिखा हुआ है ए बॉल। अगर हमें सिंगुलरिटी दर्शानी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे। अगर हमें सिंगुलर फॉर्म दर्शानी है तो ए और एन लगाएंगे, और अगर हमें प्लूरल फॉर्म दर्शाना है तो इसके लिए 2 या 4 या कह सकते हो कोई भी काउंटेबल नाउन आप कह सकते हो, कोई काउंटेबल नंबर आप जोड़ सकते हैं। 1 मिनट। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। तो उम्मीद आपको काउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, जिनकी हम लोग एक यूनिट को गिन सकते हैं, एक इकाई को गिन सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग उनको एक एक अणु के साथ साथ नहीं गिन सकते। जैसे कि लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, और इनकी कोई बहुवचन कह सकते हो, इनका कोई बहुवचन रूप भी नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर देखें, वाटर, मिल्क, ऑयल, राइस, शुगर, सैंड, यानी कि वाटर को आप गिन नहीं सकते। आप ये बता सकते हो कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, लेकिन आप इनको गिन नहीं सकते। तो वही चीज नीचे लिखी हुई है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर आल्सो कॉल्ड मटेरियल नाउन। बिल्कुल, आज इनको गिन नहीं सकते, वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा भी हो जाती है, यानी कि मटेरियल नाउन भी हो जाती है। तो देखिए इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो फॉर्म इट्स प्लूरल वी हैव टू टेल इट्स क्वांटिटी, यानी कि हमें इनकी मात्रा बतानी पड़ती है तब जाके ये प्लूरल बन पाते हैं। जैसे कि अ बकेट ऑफ वाटर, यानी कि पानी की 1 बाल्टी। 1 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि दूध 1 लीटर। कितने लीटर? 1 लीटर। 2 kg ऑफ राइस, यानी कि चावल 2 किलो। यहाँ पे हम इनकी मात्रा दर्शा सकते हैं, लेकिन कितने चावल के दाने हम वो नहीं बता सकते। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। हम लोग देखते हैं इनकी एक्सरसाइज, जहाँ पे हम लोग बताना पड़ेगा कि भैया नाउन कौन सी है और इनका नाम भी लिखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नाउन के बारे में। चलो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज जो कि है नाउन की, और इसमें हम लोग जो है नाउन एड्रेस करेंगे, कौन कौन सी नाउन है, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि उन नाउन को कहते क्या है। चलिए पहला सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अब देखिए ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, स्पीक तो क्रिया हो गई। ठीक, तो भैया अब क्या है, तो ट्रुथ। तो ट्रुथ क्या हो गया भैया हमारा, ये हो गई नाउन। अब ये कौन सी नाउन है भैया, नोट कर लो। तो भैया ये कौन सी नाउन होगी, याद रखिएगा। सच्चाई क्या हम लोग छू सकते हैं उसको? नहीं। देख सकते हैं? नहीं। महसूस कर सकते हैं। तो भैया ये कौन सी हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अगली एक्सरसाइज, अगला सेंटेंस देखते हैं। विजडम इज बेटर देन रिचेस। एक तो इसमें भैया विजडम हो गई, ये नाउन है, और एक रिचेस नाउन है। बेटा ना ही अमीरी को छुआ सकता है, ना ही देखा जा सकता है, ना ही बुद्धिमानी को छुआ सकता है, ना ही देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो विजडम एंड रिचेस दोनों कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अगला देखते हैं। वी सॉ ए फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। तो भैया जहाजों का एक ग्रुप देखा, जहाजों का एक समूह देखा। तो जो ए फ्लीट है ना, ए फ्लीट, भैया ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन, कह सकते हो कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ साथ कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन या कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अवर टीम इज बेटर देन देयर्स, यानी कि हमारी टीम जो है उनसे अच्छी है। तो भैया इसमें टीम क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। अब टीम क्या है, एक समूह है, ग्रुप है, तो ये भी क्या हो जाएगा। चलिए अगर हम ऐसे लिखते तो आप समझ सकते हैं, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो बहुत पूछा जाता है और इस सेंटेंस को समझना ही बहुत जरूरी होता है। क्या लिखा है, ईमानदारी भैया सबसे अच्छा धर्म है। तो भैया क्या है, ऑनेस्टी।
तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगा हमारा भैया, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, नहीं छू सकते, नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क। तो भैया मिल्क आ गया, मिल्क आ गया, ये किसका हो गया भैया, ये हमारा पूरा हो गया किसका, अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मिल्क हमारा क्या हो गया, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन। नहीं तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको मटेरियल नाउन भी बोल सकते हैं, मटेरियल नाउन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला देखते हैं। द चिल्ड्रन विजिटेड द म्यूजियम ड्यूरिंग दियर स्कूल ट्रिप। अब भैया एक बात है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो गया भैया, ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन कलेक्टिव नाउन। चलिए अगर देखते हैं, इसमें देखते हैं इसके बाद विजिटेड द म्यूजियम ड्यूरिंग दियर स्कूल ट्रिप। स्कूल क्या हो गया, स्कूल हो गया हमारा भैया कॉमन नाउन। उम्मीद आपको समझ आया होगा। चिल्ड्रन हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। इसको चलो मैं आगे लिख देता हूं, और वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। इसको भी भैया लिख देता हूं सही से, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। द क्वीन वोर ए ब्यूटीफुल क्राउन मेड ऑफ सिल्वर। तो भैया रानी ने कैसा कह सकते हो, कैसा मुकुट पहन रखा है, एक ब्यूटीफुल, सुंदर हैं, हम उसको छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो, द डॉग इज स्लीपिंग ऑन द मैट। तो भैया डॉग क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन। और अगर हम देखें, आई हैव 4 पेन्स। और भैया 4 पेन्स यानी कि ये किसका हो गया भैया, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें हम संख्या गिन पा रहे हैं, हमारे पास पेन कितने हैं, काउंटेबल नाउन, सॉरी आप इसको बोल सकते हो काउंटेबल नाउन। आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और इसके आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपको और भी अच्छे से ग्रामर समझ में आएगी। ये हमारा आज का जो नाउन का सेशन है वो पूरा खत्म होता है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रोनाउन, और प्रोनाउन समझना है, क्योंकि बिना प्रोनाउन समझे हम आगे के सेंटेंसेस जो है वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप भारत मजे करिए।